साथ बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। तो फाइनली गाइस हम लोग हवाई अड्डा में एंटर कर चुके हैं। आज हमारे बिहार के छपरा जिले में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनके आने की खुशी में आज मौसम भी ठंडा और शांत है। वो जब भी आते हैं तो हल्की बारिश लेके आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पंडाल के पास और देखते हैं पंडाल कितना बड़ा बना है। पंडाल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे हो रही है चेकिंग। बहुत ही अच्छा व्यवस्था दी गई है यहाँ पे। तो हम लोग फाइनली पंडाल के अंदर आ चुके हैं। सो देख सकते हैं गाइस पंडाल के अंदर ये बड़े बड़े 2 प्रोजेक्टर भी लग चुके हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। जब जब होई धर्म की हानि, बड़े सूर अधम अभिमानी, तब तब लेहिन प्रभु मनुष्य अवतारा। जब जब धरती पर अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तब तक प्रभु का अवतार हुआ है भगवान का। एक बार जोर से हम लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे। जिले के इस कोने कोने से आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थकगण, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस मंच पर और सारण की धरती पर स्वागत है। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच हम मौजूद हैं, आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये विधानसभा के चुनाव तय करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। साथियों, ये समय है अपने अगले 5 साल को संवारने का। पिछले 10-12 दिनों में जब से नामांकन शुरू हुआ है, जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, जहां जहां पे भी हमारी नामांकन सभाएं, चुनावी सभाएं या इस दौरान जिस तरीके से त्योहार आए, दिवाली पे मुलाकातें हो या छठ महापर्व के दौरान सार्वजनिक मंचों पे जाना हो, जहां जहां पे भी जाना हुआ है और जो रुझान मिल रहे हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो देश में, तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा, हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है आपके आशीर्वाद मजबूती के साथ मिले, एक एक वोट इन लोगों को मिले। मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार और इतनी सारी बारिश
इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं, वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। जानेंगे उस शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। क्या चाचा, मोदी जी के भाषण समझ में आयल? मोदी जी यहाँ के लोगों को बहुत सुंदर संदेश दे के गए हैं। अच्छा, यहाँ से जो भी एनडीए के प्रत्याशी उन लोगों को जिताना है और बिहार में सुशासन का सरकार लाना है। जो अभी सुशासन का सरकार है और जंगल राज से मुक्ति पाना है। और छपरा के बारे में भी कुछ बोले हैं छपरा के बारे में यहाँ भिखारी ठाकुर के विषय में बताए हैं। जो हम लोग गए भिखारी ठाकुर जी थे, उसके बाद जयप्रकाश जी जिस धरती पे आए थे उनके विषय में उन्होंने चर्चा किया। यहाँ दलित के विषय में, विश्वकर्मा समाज के विषय में, नाई के विषय में, राम जाति के, सब जाति के विषय में चर्चा की। हम लोग को बहुत सुंदर लगा है। तो एनडीए सरकार फिर से आ रही है? बिल्कुल फिर से फाइनल सरकार एकदम। चलिए, 25 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश जी, एनडीए सरकार फिर से। जी बिल्कुल फिर से नीतीश। मोदी जी का लाना है। पावर है ना भाई? भाई है ना वो? मर्दे ले जा भाई, मोदी जी के घरे अपना ले जा।